तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज चल रही है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7। इसे करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से जा कर के तुम उसे देख लेना, ठीक है। और मैं जो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ ना, उस पर तुम भरोसा रखो और एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही आसान तरीके से मैं तुम्हें सारे ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है, कहा जाए कि आसान तरीका जो है उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। अरे क्यों नहीं मिलेंगे नंबर मिलेंगे तुम्हें। अगर तरीका तुम पूरा अप्लाई कर रहे हो तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे तुम्हें पूरे। तो जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उस तरीके में पूरे में से पूरे नंबर मिलने की गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो में समझो। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। भूमि के यहाँ से लग रही है संचार मीनार। भूमि का एक भवन है, भूमि पर स्थित एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, मतलब ये जो एडी है ना, ये एडी है संचार मीनार तुम्हारी। तो संचार मीनार की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं एडी है, और भवन की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर डीसी है, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 20 मीटर। आगे क्या कहा है पढ़ो, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो तो दिया है 45 डिग्री, और उस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो दिया है तुम्हें 60 डिग्री। ये सब उन्नयन कोण अवनमन कोण पहले समझा चुका हूँ, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ जा करके देख लेना, ठीक है। इसे करते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये तरीका बता रखा है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, एक तो वो मान लेना है जो हमें दिया हुआ है, एक मान वो लेना है जो हम ज्ञात करें। अगर इसमें हमसे पूछा गया है कि उस संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये एडी कितनी है, तो एडी पता करने के लिए पहले तो हमें पूरी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो वो हम पूरी ऊंचाई में से इस 20 को घटा देंगे तो एडी निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये पूरी ऊंचाई पता करने के लिए अगर हमारे पास आधार निकल कर आए तभी हम ऊंचाई पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा इसमें आधार को पता करना, इस बीसी को पता करना। बीसी कैसे पता होगा, इस बीसीडी जो त्रिभुज है इसमें से हमें एक भुजा पता है, और मैंने कहा है अगर तुम्हें एक भुजा पता हो तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकलेगा, एक भुजा पता है, ये क्या है, लंब है तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा आधार। तो लंब और आधार जिस भी सूत्र में आ रहा हो ना, वही सूत्र अप्लाई करना है। तो लंब और आधार आ रहा है इसमें, और ये सूत्र किसका है तुम्हारा, टेन थीटा का। तो इसमें सूत्र लगा देंगे हम टेन वाला। जो तरीका मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना। एक तो लेना है जो तुम्हें दिया हुआ है, एक लेना जो पूछा है। तो ये तो है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार जिसमें भी आ रहे हैं उसे ढूंढ लो। हमें दिख रहा है लंब और आधार इसमें आ रहे हैं, ये वाला है टेन वाला, तो हम सूत्र लगा देंगे टेन थीटा का। किस त्रिभुज में कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं त्रिभुज बीसीडी में, क्योंकि इस त्रिभुज से हम बीसी आधार निकालेंगे। जब ये आधार निकल जाएगा तो हम पूरी लंबाई निकाल लेंगे, इस पूरी लंबाई में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एडी, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बीसी लंबाई। तो हमने लिखा त्रिभुज बीसीडी में। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र किसका लगाएंगे, टेन थीटा का, क्योंकि हमें पता है ना टेन का ही निकला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सबसे पहली बात तो लंब बटे आधार होता है, तो उसे लिखना कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार दिया है, तो हमारे पास लंब का मान क्या है, लंब कितना है इस बीसीडी में, इस बीसीडी में लंब है डीसी, तो उसको लिख देना है एक बार कि लंब है डीसी। और आधार कितना है, आधार दिया है हमें बीसी, क्योंकि हमें ये बीसी ही पता करना है। अब आगे समझना, थीटा का मान क्या है, इस बीसीडी त्रिभुज में थीटा कितना है, ये बीसीडी, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें थीटा का मान है ये 45 डिग्री, क्योंकि इस वाले का जो ट्रायंगल का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो इतना ही बन रहा है तुम्हारा, और इसका मान कितना है 45 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा इस बीसीडी का। तो थीटा कितना है 45, तो यहाँ पर रख देंगे थीटा का मान कितना 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। और हमें पता है डीसी का मान, डीसी का मान तो हमें पता है 20 मीटर, जो हमने लिख दिया ऊपर, तो डीसी का मान रख देंगे 20। और बीसी का मान तो हमें पता करना है, तो इसे बीसी ही लिख देंगे। बिना एक्स माने, बिना वाई माने, बिना एच माने, कुछ भी बिना माने मैं सारा ही क्वेश्चंस तुम्हें करवाने वाला हूँ। तो फालतू के चक्कर में मत पड़ो, बिना हार्ड क्वेश्चन के भी आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। कुछ भी नहीं मानने वाले, ना एक्स मानेंगे, ना एच मानेंगे, ना वाई मानेंगे, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, यहाँ पर इसको सबसे पहली बात और एक ध्यान रखना, अगर किसी ट्रायंगल में ये 45 डिग्री का एंगल है ना,
तो जितना लंब होगा ना उतना ही आधार होगा, फिक्स रहेगी बात हमेशा, जितना लंब होगा उतना ही क्या होगा, आधार। देखना अभी इसका आधार भी निकल करके जो BC का मान आएगा ना, वो BC का मान भी BC आएगा, क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर ये कोण 45 है ना, तो ये वाला लंब और आधार हमेशा समान रहता है। देखना यहाँ से BC का मान निकालेंगे, tan 45 का मान उस टेबल से, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उससे रख देंगे यहाँ से, तो कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, और इधर 20 बट्टे क्या चल रहा है तुम्हारा, BC। तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो BC इधर आ जाएगा, मतलब BC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल करके तुम्हारा 20 मीटर आ जाएगा। तो ये BC का मान आ चुका है 20 मीटर। जैसा कि मैंने अभी तुमसे कहा कि अगर किसी ट्राइंगल में यहाँ वाला कोण 45 डिग्री बन रहा है ना, तो जितना लंब होगा उतना ही तुम्हारा आधार निकलने वाला है। तो लंब भी था 20 और आधार भी आ गया तुम्हारा 20। एक काम तो हो गया कि हमारा ये जो आधार है ये निकल करके आ चुका है अब 20 मीटर। अब मैंने तुमसे कहा कि एक ही तरीके से करवाने वाला हूँ, तो देखो आगे। अब मुझे ये आधार पता लग गया BC, तो इस आधार के ज़रिए मैं पूरा AC निकाल लूँगा। पूरा AC निकालने के बाद उसमें से 20 माइनस कर देंगे, तो केवल संचार मीनार की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी आसानी से। इस एक ही तरीके से करने वाले हैं, आगे समझना। अब लेता हूँ ट्राइंगल कौन सा, ABC वाला, क्योंकि बड़े ट्राइंगल में करेंगे। तो अब लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या करेंगे समझना, बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में पहले तो देखेंगे कि क्या क्या पता करना है, कौन सा सूत्र हमें लगना है। ठीक है, ये तो आधार है और ये क्या है, पूरा लंब ही तो है ना। तो लंब और आधार वाला कौन सा है, वापस tan वाला, तो फॉर्मूला भी लगा देना tan वाला। ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस पर भरोसा रखो। एक जो पूछी गई वैल्यू है, एक जो तुम्हारे पता है, दोनों ही वैल्यू जिस भी सूत्र में आ रही हो ना, वही सूत्र लगा देना बिना सोचे समझे। ठीक है, तो आधार और लंब तुम्हें दिया है, तो आधार और लंब होता है किसमें, tan में। तो मैं वापस tan वाला सूत्र ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या क्या दिया है, दोनों के मान रख दो एक बार। लंब क्या है, पूरा लंब तो है AC, पूरा क्या है हमारा AC है ना लंब, तो उसको लिख देंगे कि AC। और आधार क्या है, आधार है हमारे पास क्या, BC। ठीक है, ये लंब बट्टे आधार हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान रखेंगे। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए थीटा का मान है ये पूरा, और ये पूरे का मान कितना है तुम्हारा 60 डिग्री। तो इसके लिए थीटा रहेगा 60, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 60 डिग्री। AC का मान, चलो AC का मान कितना है, यहाँ से हमें पता है AC क्या है, 20 प्लस AD, क्योंकि हमें AD पता करनी है ना, संचार मीनार की ऊंचाई AD पता करनी है, तो AD को लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी AC को मैं 20 प्लस AD लिख सकता हूँ ना। तो इस AC की जगह पर लिख रहा हूँ 20 प्लस AD। और BC का मान ये रहा 20, तो यहाँ से BC का मान रख दिया 20। ठीक है, आगे करते हैं, आगे क्या हो, अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से tan 60 का मान, टेबल में से देख करके tan 60 का मान रखेंगे। तो tan 60 का मान होता है कितना, √3 होता है, ये होता है tan 60 का मान। इधर से 20 प्लस AD, ऐसा का ऐसा ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिख दिया 20 प्लस AD, और बट्टे में कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। तो ये 20 इधर आ जाएगा जब वज्र गुणा करेंगे, तो मतलब 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस AD हो जाएगा। और यहाँ से ये 20 निकल करके इधर आ जाएगा, तो ये प्लस वाला जब बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, ये माइनस में आने वाला है। तो 20 √3 और माइनस के कितने हो जाएंगे, 20 बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। दोनों जगह पर से 20 दिख रहा है, तो 20 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से AD की लंबाई निकल करके आ जाएगी तुम्हारी 20 √ -√3 -1। तो यहाँ से हम लास्ट में लिख देंगे कि जो संचार मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है वो लिख देंगे कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास निकल करके, तो वो आ गई है 20 √3 प्लस -1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है बिल्कुल इस प्रकार। तो देखो बिल्कुल ही आसान तरीके से ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है।